जय उत्तराखंड। आप देख रहे हैं यूके न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। पेश है उत्तराखंड की आज की खास खबरें। बॉक्सिंग और एथलीट सहित 32 खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने वाले खिलाड़ियों को 6 सरकारी विभागों में सीधे नौकरी मिलेगी। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबिक इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बद्रीनाथ मंदिर को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि श्री बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कोई नई दरार नहीं देखी गई है और न ही बद्रीनाथ मंदिर क्षेत्र में भूधंसा हो रहा है। बीकेटीसी के अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में पहले से आई हल्की दरारों का मरम्मत कार्य चल रहा है। वर्तमान में कोई भी नई दरार नहीं देखी गई है। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार में कुछ हल्की दरारें थी जो वर्षों पुरानी हैं और गत वर्ष हमने शासन और पुरातत्व विभाग को इस संदर्भ में अवगत कराया था। पुरातत्व विभाग ने इसका अध्ययन किया और जो दरारें हैं उन पर ग्लास की टाइल्सें लगाई गई थी जिनसे कि आकलन किया जा सके कि इन दरारों में किसी प्रकार की हलचल है या उनकी चौड़ाई बड़ी है। तो ऐसा पाया नहीं गया, लेकिन उसके बावजूद जो दरारें थी उनका ट्रीटमेंट कार्य इस वर्ष अगस्त माह में पुरातत्व विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया और जो अभी जारी है। और वर्तमान में किसी प्रकार से कोई मंदिर को लेकर के या मंदिर परिसर को लेकर के किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और न वहाँ पर भूधसाव जैसी कोई समस्या उत्पन्न हो रही है। देहरादून के नवनियुक्त एसएसपी अजय सिंह ने एसएसपी कार्यालय देहरादून में आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों की बैठक भी ली है जिसमें उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं बैठक समापन के बाद उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को आगे बढ़ाना, इसके साथ ही स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम समेत ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। जो हमारे बच्चे हैं, जो टेंडर एज के चाहे महिलाएं हों, कहीं ना कहीं जो जैसा आपने भी अपराध की बात बताई और उस तरह के वीडियो वायरल होना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए भी बड़ा शर्मनाक और समाज के लिए भी है कि किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो इस चीज को वायरल कर भी दे और अपराध करे। खटीमा नगर क्षेत्र को हर वर्ष वर्षा के मौसम में होने वाले जलभराव से मुक्ति दिलाने के लिए बेहतर ड्रेनेज सिस्टम बनाने के लिए सर्वे का कार्य शुरू हो गया है। आज वार्ड नंबर 15 गोटिया क्षेत्र से होकर बहने वाले खकरा एवं एठा नाले का भारत सरकार की सर्वे टीम ने एनसीआई एडवाइजरी डीके सिंह के नेतृत्व में सर्वे का कार्य शुरू कर दिया है, जिसके तहत नगर की पूर्णागिरी कॉलोनी, अमाऊ क्षेत्र एवं डिग्री कॉलेज रोड के साथ नगर के अन्य अत्यधिक जलभराव वाले क्षेत्रों का सर्वे किया जाएगा और इन सभी जगहों से एकत्रित हुए डाटा को जोड़कर नगर के लिए बेहतर ड्रेनेज प्लान तैयार किया जाएगा। हम लोगों ने आज का भ्रमण ये रखा है कि जो भी क्षेत्र नाले के हैं खातिमा में, वो सारे मेजर जो ड्रेन्स हैं या माइनर ड्रेन्स है या और भी छोटी नालियाँ हैं, वो सभी को देखा जा सके फिजिकली। और हमारा प्रयास ये रहा है कि हम देख तो रहे हैं और हम जियो ट्रैक भी कर रहे हैं साथ साथ, ताकि हमारे सर्वे टीम भी यहाँ मुस्तैद है हमारे साथ और वो जियो ट्रैकिंग से सारे नालियों का अलाइनमेंट भी साथ साथ चल रहा है। हम जनप्रतिनिधि के साथ जो समस्याएं हैं उनसे हम रूबरू हो रहे हैं और उन समस्याओं का निदान कैसे होगा तकनीकी तौर पर, वो सारी चीज़ों को हम लोग नोट करते चले जा रहे हैं। जी का ट्रीट प्रोजेक्ट है और इस पर लगातार काम हो रहा है और आज इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सिंह साहब अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचे हैं और खतरा और ऐठे नाले इन दोनों का सर्वेक्षण हो रहा है और जो और जगह हैं, पूर्णागिरी कॉलोनी है, डिग्री कॉलेज के पीछे वाला जो और एरिया है, इन सब एरिया को आज ये सर्वे की टीम उसको आकलन करेगी, देखेगी, उसके बाद इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और यथाशीघ्र, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं नगर पालिका परिषद जो चाहती है कि इस खटीमा में जो वेंडर जोन की बड़ी विकराल समस्या, उसका समाधान अगर नाले को पक्का कर दिया जाएगा तो उससे काफ़ी हद तक हल हो सकती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, वो शुरू से जब से विधायक थे और आज तक उन्होंने इस पर काम किया है और ये एक खटीमा का जो सपना है वो सच होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमारे इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये टीम हमारे लिए यथाशीघ्र काम करेगी और इसका प्रस्ताव शीघ्र सिंचाई विभाग द्वारा शासन को दिया जाएगा और स्वीकृत होगा और
स्वीकृत हो ही गया है और इसको काम जल्दी स्टार्ट होगा, ये हमारी उम्मीद है। चंपावत जनपद के टनकपुर कोतवाली पुलिस टीम के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस टीम ने शारदा बैराज रोड पर चेकिंग के दौरान टनकपुर निवासी 2 अभियुक्तों को चोरी की 2 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया है। वहीं गहन पूछताछ के बाद पुलिस टीम ने आरोपियों द्वारा जंगल में सुनसान पड़े खंडर में छुपा कर रखी गई 4 अन्य मोटरसाइकिल भी बरामद की है। हमारी टीम जो चेकिंग कर रही थी तो उसमें 2 लड़के, एक अमन और एक आसिफ, 2 लड़के बाइक से जाते हुए देखे तो उनको रोक करके उनके गाड़ी के कागज दिखाने के लिए गए। तो जो उनके बाइकें थी वो नंबर प्लेट उनकी फर्जी लगी हुई थी। जो हमने उसके ऐप के थ्रू चेक किया तो वो नंबर किसी और गाड़ियों के थे। उस आधार पर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि ये 2 बाइकें हैं वो चोरी की हैं और उसके बाद से उनको फिर चोरी की बाइकें रखने के तहत उनको गिरफ्तार करके थाने में ले आए गए। और जब यहाँ पर और पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि सर हम प्रोफेशनल चोरी करते हैं बाइकों की, और उनके द्वारा बताया गया कि 4 और बाइकें हैं जो उनके द्वारा चोरी करके सार्वजनिक जगहों में छिपाई गई हैं। रुड़की के मोहनपुरा क्षेत्र में भारी बरसात के चलते एक विकलांग महिला का मकान गिर गया था। वहीं महिला के अनुसार मकान गिर जाने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने महिला और उसके पति व बच्चों को पास ही के एक स्कूल में रहने के लिए स्थान दिलवा दिया। वहीं जब स्कूल में पढ़ाई शुरू होगी तो महिला को स्कूल से अपना सामान उठाना पड़ा। वहीं मदद के नाम पर महिला को मात्र 6000 का चेक दिया गया है। मेरा मकान गिर गया, मुझे 6000 रुपया दिया। 6000 में दीवार के लिए 6000 रुपया मिलकर बोला। फिर मेरे 6000 से मुझे कोई वो नहीं हुआ। मेरा बच्चा विकलांग है, मैं भी खुद विकलांग हूँ। मेरा पति दिहाड़ी मजदूरी काम करता है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पानी से गिरा, हाँ बरसात पे गिरा। इनके हालात के बारे में पता चला कि इनके पिछले दिनों में इस बरसात के चलते, इस आपदा के चलते जो इनके हालात हुए हैं, घर से बेघर हो गए, स्कूल में रह रहे थे, स्कूल से निकाल दिया। ये एसडीएम के पास गए तो वहाँ से इन्हें कोई आश्वासन पक्का नहीं मिला। एक बार इनके लिए कुछ कराया गया, उसके बाद अब कुछ नहीं है। ये अपने हालात से कैसे जूझ रहे हैं ये सिर्फ इन्हें पता है। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी परिसर की लापरवाही के कारण बीकॉम के 5 छात्र फेल हो गए हैं। ऐसे में अब फेल हुए छात्रों ने छात्र संगठन के साथ मिलकर कॉलेज निदेशक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्रों ने बताया कि परीक्षा के दौरान उन्हें फाइनेंशियल अकाउंट का बैक पेपर दे दिया गया, जबकि उनका रेगुलर अटेम्प्ट था। ऐसे में रेगुलर के बजाय बैक अटेम्प्ट करने से 5 छात्र मुख्य परीक्षा में फेल हो गए हैं, जबकि छात्र इस गड़बड़ी को लेकर कई दफा कॉलेज परिसर निदेशक के चक्कर भी काट चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। ऐसे में अब छात्रों ने लापरवाह स्टाफ और कॉलेज परिसर निदेशक का घेराव किया और जमकर बवाल मचाया। समस्या ये है कि हम पिछले 28 तारीख को मैंने यहाँ पे डायरेक्टर को मेल कर दिया था और उसको वहाँ पे लेटर भी दे दिया था कि हमारा परीक्षा परिणाम सही किया जाए। हमको 5 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ था अकाउंटेंसी का, उसमें कहीं भी पेपर के ऊपर दोनों पेपर सेम है, उसमें कहीं पे भी बैक और मेन नहीं लिखा गया है। और जिसके चक्कर में जो परीक्षा नियंत्रक है, जो टीचर है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने हमको ज़बरदस्ती हमको बैक का पेपर दिया गया है। नहीं तो पूरी क्लास में हम 27 बच्चे बैठे हुए थे मेन के, उनमें से हम केवल 5 बच्चों को ही कैसे बैक का पेपर दिया गया है और हमारा मेन का पेपर उन बैक के बच्चों को दे दिया गया है। पिछले 4-5 दिन से मैं यहाँ डायरेक्टर सर के पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ कि सर एक बार श्रीनगर वीसी को कॉल कर दीजिए या फिर वहाँ बात कर दीजिए, हमारे बारे में कुछ तो करिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। कल शाम को जब मैं डायरेक्टर सर के पास गया तो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर केस कर दो, पर मैं इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा, मैं तुम्हारे बारे में श्रीनगर बात नहीं करूँगा। वो कह रहे हैं उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो मेरे को। अगर कल को मेरे साथ कोई भी घटना होती है या मैं कोई भी कदम उठाता हूँ तो उसका जिम्मेदार पूरा का पूरा कॉलेज प्रशासन रहेगा। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है, छात्र संघ जो है NSU जो छात्र संगठन है, वो सदैव से ही छात्रों के हितों के लिए लड़ता आ रहा है। यहाँ पर एक विषय हमारे सामने ऐसा आया है कि हमारे बीकॉम के कुछ 3-4 छात्र हैं जिनका पेपर था और इनको मेन की जगह बैक पेपर दे दिया गया है, जबकि दोनों पेपरों का नाम सेम था। यदि छात्र से गलती हो गई है तो क्या एग्ज़ाम में जो लोग बैठे हैं जिनका कार्य है पेपर चेक करना, कॉपी चेक करना, क्या उनसे भी गलती हो गई है? जानबूझकर इन बच्चों को गलत पेपर दिया गया है। राजनीति का यहाँ पर अखाड़ा बनाया गया है। बीजेपी के लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों के द्वारा यहाँ पर शिक्षकों को पद दिए जा रहे हैं। आप बताइए, विश्वविद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए आ रहा है या फिर यहाँ पर पद लेने के लिए आ रहा है? क्योंकि मुझे ये जानकारी 2 हफ्ते पहले छात्रों द्वारा दी गई कि हमारा रिजल्ट ऐसे हो गया है। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमको जो पेपर है इन्विजिलेटर द्वारा वो गलत पेपर दिया गया है और दूसरा पेपर दूसरे को दिया गया। इस ढंग का कुछ एक्सचेंज हुआ पेपर, क्योंकि एक बैक पेपर था, एक रेगुलर पेपर था। तो सब्जेक्ट एक ही है और एक ही पेपर का वो एग्ज़ाम हो रहा था, तो थोड़ी कंफ्यूज
हो गया होगा, लेकिन छात्रों ने भी उस पेपर को कर दिया जो परीक्षार्थी थे, क्योंकि जब उनको पेपर गलत दिया गया तो उनको उस समय वापस कर देना चाहिए था पेपर पर। चलो एनीवे, ये प्रकरण जब आया तो निश्चित रूप से उनके मार्क्स नहीं हुए आए होंगे उसमें, या कम आए होंगे, जो भी है। तो उस प्रकरण को जब मेरे पास आया तो हमने उसको बड़ी गंभीरता से लिया। गंभीरता के साथ साथ हमने उसको विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा है, यानी एग्जामिनेशन को भेजा, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से बात हुई है। लेकिन वहाँ पे भी अनरस स्टूडेंट का चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो जो थोड़े विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उस पर त्वरित गति से काम चल रहा है। तो उस पर कार्य किया जा रहा है और साथ में जो है बहुत जल्दी इनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। फिलहाल आज के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए यूके न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।